ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब काशी और मथुरा वाले झूठ पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने असरुद्दीन ओवैसी की खोली पोल, दिया दमदार भाषण। आप भी सुने। किया और आपको इसका एहसास नहीं होने दिया कि आप कह क्या रहे हैं, लेकिन इसकी डुगडुगी बजाई गई। और वो मैं मानता हूं उस नरेटिव का नाम था सारे धर्म बराबर हैं। आप लोग गीता और रामायण की धरती के लोग हैं। तमाम इस मेरठ से और मेरठ के आसपास हस्तिनापुर तक तमाम वो चीजें मौजूद हैं। यहां से बड़े बड़े लोग निकले हैं। मैं तो उस मदरसे में पैदा हुआ हूं जिस मदरसे में लोग मुझे पुष्पेंद्र खान के नाम से जानते थे। मेरा कोई दावा नहीं है सनातन के ऊपर, लेकिन अजीबोगरीब बात है, हमसे कहा गया सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन मेरी अपनी स्टडी ये कहती है कि इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जब से भी इसकी उत्पत्ति हुई होगी तब से लेके अब तक, और जब तक ये अनंत काल तक रहेगा तब तक सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम था सनातन। धर्म सिर्फ एक है, मजहब बहुत सारे हैं। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के चलते, आपने पहले एक देश को बांटा और फिर उसके बाद जो बचे कुचे लोगों ने सब्र किया कि हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने इस भारत की आजादी की कल्पना इस टुकड़े के लिए नहीं की थी, हमने पूरे उसके लिए की थी, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसके बावजूद भी हमने मान लिया कि चलो जो है वो हमारे पास है, हम इसको ठीक ठाक करेंगे। तो हमें सच नहीं बताने दिया और उस झूठ के सहारे ये लंबे समय तक चलाया। और जैसे जैसे सत्ता जब भी मरकज से कमजोर होने लगी, एक नया शगुफा आया, ये गंगा जमुना तहजीब है। गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी है? इसलिए फिर चला भाईचारा। भाई का तो पता है, चारा आप हैं, बने रही है। तो कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं। एक पॉलिसी चलाई गई, आदर्श आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से तय करता है कि मैं इस आदर्शवाद को प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा कोई आदर्श किसी समाज में रखा नहीं जाता कि आदर्श इतना ऊंचा रखो कि कभी उसे प्राप्ति ना कर पाओ। कहा पूरा विश्व हमारा घर है, हम सारे विश्व के लोगों की चिंता करते हैं और हमारा घर अपना सुरक्षित नहीं है। हम जमीन के इस टुकड़े को हर दिन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंता हमें कि पूरा विश्व हमारा घर है। ऐसा फलसफा जिसकी तरफ बात अभी गौर साहब ने की कि वो तमाम सारे लोगों ने ऐसी चीजें तय की हुई हैं कि आपके बावर्ची खाने में क्या बनेगा, आपकी महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है या नहीं है, वो तय कर रहे हैं। और ऐसे नियम बना दिए हैं कि आपको लगता है कि उस नियम को तोड़े बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा ना करने वाले शख्स ने बहुत ज्यादा बारीकियां, और ये बात बड़ी महीन है, ये हालात ऐसे होंगे, इसको करेंगे तो इसमें ये निकलेगा, उसने बगैर सोचे समझे 5 अगस्त 2019 को ज्यादा चर्चा नहीं की, तैयारी की जो करनी चाहिए एक राष्ट्र के नाम से। हमारे साल में हम देखते हैं कि हमारे इस देश में 70 साल से देश चल रहा था, कमोवेश चल ही रहा था। कैसे चल रहा था?
सोशलिज्म के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, गंगा जमुना तहजीब के नाम पे किसी ना किसी तरह से 70 साल से ये देश घिसट रहा था। ये पूरे देश के तमाम सारे देशवासी हर किसी ना किसी बात से नाराज थे, फिर भी चला रहे थे। दुनिया में सरकारें आती हैं, देश चलाती हैं। सरकारों का काम देश चलाना होता है, लेकिन मैं अपने जीते जी हम सब ये देख पा रहे हैं कि पहली बार राष्ट्र चल रहा है। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती है। सरकार आएगी, सड़क बनाएगी, हवाई जहाज के एयरपोर्ट बनाएगी, तमाम ये सब कुछ काम करेगी, राष्ट्र समाज बनाता है। और ये पहली बार हो रहा है कि समाज खड़ा हुआ है और समाज की रिस्पॉन्स जो है इतनी ताकतवर है कि सरकार में बैठे हुए लोग ये समझने लगे हैं कि हमने 370 की टुकड़ुगी पिछले कई मैनिफेस्टो में देखी है। इतना लोग थक गए, 370 हटेगी, 370 हटेगी। लोगों ने अपने मकान का नंबर 370 रख लिया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि आपका दबाव, आप जब अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, ये मेरा है, इनकम टैक्स का स्लैब कितना होगा, कितने यादव मंत्री बनेंगे, कितने दलित बनेंगे, कितने ठाकुर बनेंगे, कितने ब्राह्मण बनेंगे, जब आप इस स्वार्थ से उठ करके समाज के लोग दबाव बनाते हैं, तो 303 सीटों से जीती हुई मजबूत सरकार भी 70 दिन में 370 समाप्त कर देती है। और जो लोग इसको समझते हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक जन्नत समझते थे, जो जम्मू कश्मीर के बारे में हिंदी अखबारों से पढ़ के राय बनाते थे, कुछ लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर से कोई धाराएं हटी हैं। 20 साल हो गए जम्मू कश्मीर को हैंडल करते हुए। जीवन के 12 साल पड़ोसी मुल्क में नौकरी की, उनको भी पास से समझा मैंने, और समझने में मुझे ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई, इसलिए कि जहां से आइडिया गया था वहीं मैं पैदा हुआ था। जम्मू कश्मीर से जो लोग ये समझते हैं कि धारा 370 और 35 पे हट गई है, उनके लिए सिर्फ इतनी बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर से 2 धाराएं नहीं हटी हैं। जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा है, जिसे आप जम्मू कहते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जिनकी एक हदीस है, वो हदीस ये कहती है कि एक गज़वाए हिंद होना है, और इस गज़वाए हिंद जो है किसी पैगंबर की क़यादत में, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब पैगंबर तो आएंगे नहीं, युद्ध लड़ा जा रहा था। आप थोड़ा सा इस बात की तरफ देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए, देश में हजारों बम धमाके हुए, पटना से लेके कलकत्ता और कोयंबटूर से लेके मथुरा और काशी और दिल्ली तक। आखिर ये बम धमाके किस पर्पस से हो रहे थे? क्या मानसिकता थी इसके पीछे? कौन लोगों का हाथ था? और आपकी पुलिस पकड़ती थी, मुकदमा चलता था। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेहंदीगंज पुलिस ओसी शफीकुल इस्लाम ने बताया कि स्थानीय लोग जब सुबह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, तब घटना का पता चला। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले इस्लामिक कट्टरपंथियों की सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश बढ़ती जा रही है। बरिशाल के मेहंदीगंज में मां दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। यह पिछले कुछ दिनों में 5वां हमला है। पुलिस ने कहा कि घटना रात शनिवार रविवार के दरमियान के तड़के की है, क्योंकि वहां 2 बजे तक लोग मौजूद थे। और ऑफिसर इंचार्ज शफीकुल ने कहा कि
मंदिर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और हमने मंदिर के मैनेजमेंट से जल्द कैमरा लगवाने को कहा है। मेहंदीगंज पूजा उज्जैन परिषद के नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेहंदीगंज यूएनओ के ऑफिसर ने घटनास्थल का दौरा किया और मंदिर को पूजा के योग्य बनाने के लिए उसे बहाल करने के आदेश दिए। बरिशाल रेंज के डिप्टी आईजी ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा के लिए अब तक 1682 मूर्तियां गढ़ी जा चुकी हैं। पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 13 से 17 अक्टूबर 2021 तक दुर्गा उत्सव के दौरान जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस बार सोशल मीडिया पर कड़ी चौकसी रखने के आदेश हैं, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। दुर्गा पूजा से पहले ये पांचवा हमला है। इससे पहले 11 सितंबर को इस्लामवादियों ने कुश्तिया में मां दुर्गा की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की थी। गणेश चतुर्थी के पहले भी निर्माणाधीन मूर्तियों को तोड़ने का मामला सामने आया था। पिछले कुछ दिनों बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जुम्मा खां ने सभी पूजा उत्सव समितियों से कहा कि वे बिना देर के अपने स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें ताकि अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। गृह मंत्री ने कहा है कि दुर्गा पूजा पर केंद्रित अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अधिकारी सक्रिय हैं और हिंदू त्योहार के जश्न के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरा बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।